आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो आज बेबी को आए हुए यानी कि छोटे जनाब को आए हुए लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। आज 18 है, तो लगभग जो है 2 महीने होने जा रहे हैं, क्योंकि 22 जून की मॉर्निंग में ये साहब दुनिया में आए थे। तो इस तरह से पूरे 2 महीने होने जा रहे हैं। तो इस 2 महीने की बात करें तो 2 बार केक कट गया। एक बार बर्थडे केक कट गया 1 महीने का, दूसरी बार जो है मैडम का केक कट गया, और इस बीच में जो है एक होटल में पार्टी भी हो गई और घर पर भी पार्टी हो गई। तो कुल मिला के ये है कि इन सब में, और इसके साथ में हाँ, एक बार वो जो ट्रांसजेंडर हैं वो भी घर पर आकर जा चुके हैं। इससे पहले हॉस्पिटल में काफ़ी सारे लोग देखने आए थे। उसके बाद में फिर ये जो फंक्शंस हुए, जो स्मॉल फंक्शंस थे जिसमें इनके फैमिली के ही लोग थे, वो सब लोग थे। और फिर जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर आप होटल में गए तो वहाँ पर भी, और अगर आप डॉक्टर के जाते हैं वहाँ पर भी। अभी एनीवे कोई शॉपिंग वगैरह तो बच्चे के साथ में नहीं दिखाई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जब भी वो बाहर जाते हैं तो वो साथ में तो होता ही है वो बच्चा। तो कुल मिला के ये है कि इतनी इवेंट्स और इतना टाइम के बाद में भी अभी आपको जो देखने को मिलता है ना, वो बच्चे का फेस छोड़कर इस फैमिली की जो लाखों चाहने वाले हैं और जो सो कॉल्ड हर समय दुआएं देते रहते हैं और इतनी तरफदारियां करते हैं कि अगर हम कोई पॉडकास्ट बना भी दें तो इतने सारे लोग जो है झगड़ने और लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो वो सब जो हैं वो इस समय क्या देख रहे हैं? उन्होंने बच्चे का सर देखा है जिसके कि अभी अभी बाल उतरे हैं, उन्होंने बच्चों के पैर देखे हैं और बच्चे के जो है दोनों हाथ देखे हैं, और सम टाइम जो है काफ़ी बॉडी भी देखी है। हाँ, नहीं देखा तो एक वो इमोजी आता है ना, इमोजी के पीछे की चीज़ नहीं देखी है। और ऐसा क्यों है कि वो इमोजी के पीछे की चीज़ अभी तक भी सामने नहीं आ रही है? सब लोग जो बाकी सब चीज़ें देख रहे हैं तो उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे का जो कॉम्प्लेक्शन है ना वो थोड़ा सा डार्क है। अब ये पता नहीं कि जब उसका जन्म हुआ था यानी सिंस बॉर्न वो ऐसा ही है, या फिर जो है अभी वो ऐसा दिखाई देना शुरू हो गया है। क्योंकि हम लोगों को तो जो दिखाना शुरू किया है वो भी कुछ दिन से दिखाना शुरू किया है। आप इस समय सिर्फ फेस को छोड़ के बाकी सब कुछ आपके सामने है और हम सब लोग देखते हैं इसको अच्छी तरीके से। तो कुल मिला के ये है कि हम तो यही कहेंगे कि जो अभी नहीं दिखाया जा रहा है, और वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा, क्या ये समझ रहे हैं कि इसका जो कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है इसलिए नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि मम्मी पापा तो आप सब लोगों ने देखे ही हैं। तो फिर जब ये इस तरह का डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा तो फिर कल को ट्रोल ना हो। एक और बहुत बड़ी यूट्यूबर फैमिली है जिसमें कि 2 वाइफ भी हैं, और उनके यहाँ जो है 2 ट्विंस और एक सिंगल बेबी हुआ है। तो उनके बच्चे जो थे, उनके बच्चे भी डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे। में ये एलिगेशंस भी लगे थे उनके ऊपर कि ये जो बच्चे हैं ये आपके हैं या नहीं है, जिसका बाद में जो है जो उसकी मदर थी उसने अपना पेट खोल कर भी दिखाया कि भाई नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बच्चे मेरे ही हैं और मेरे ही सीजर हुआ था और ये बच्चे मेरे हैं। यहाँ पर कौन सा रीज़न है? क्या इन लोगों के दिमाग में भी इसी तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये नहीं करना चाह रहे? क्योंकि यहाँ तो एक दूसरा मामला पहले से चला आ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा हवा मिल जाएगी। हालांकि हम ये मानते हैं कि जो बच्चे जो होते हैं 1 साल तक कई बार कलर बदलते हैं अपना, उनका कॉम्प्लेक्शन जो है चेंज होता है। जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता है, एज बढ़ती है, तो उनको भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इसलिए ये जो होता है ये कुछ पक्का नहीं होता। और अगर ये कहते हैं कि उसको बच्चे को नज़र लग जाएगी, तो आप ये बताइए कि अभी अभी आपने व्लॉग देखा है, क्या कोई बच्चा आपने सुना है जो पूरी पूरी रात दूध पीता हो, 1-1 घंटे दूध पीता हो लगातार? अगर इस तरह की बातें अगर कोई करेगा तो उससे नज़र नहीं लगेगी। और देखने वाली बात यह है कि ऐसी बात क्या माँ बोल सकती है? माँ बिल्कुल नहीं बोल सकती। नॉर्मली वो यही कहती है कि मेरा बच्चा जो है बहुत कम खाता है, बहुत ही कम करता है। कभी भी ये नहीं कह सकती कि मेरा बच्चा इतना ज़्यादा खाता है या इतना ज़्यादा दूध पीता है। ये माँ तो बिल्कुल ही सुपर वूमेन, क्या बिल्कुल ही अलग है। और उसकी नज़र तो अभी बहुत अच्छी तरह से उतारी गई थी। अभी ट्रांसजेंडर्स आए थे, उन्होंने बहुत सारी तरीके से नज़र उतारी और बलाएँ लीं और बलाएँ दूर करने का काम किया। तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि बच्चे को नज़र लग जाएगी? खुद ही तो ऐसी बातें करते हैं। फिर उसके बाद में ये कहना कि बच्चे को नज़र लग जाएगी, टोटली रॉन्ग है। और इनकी अपनी थिंकिंग है जो भी है, कि ये सोचकर बच्चे का फेस नहीं दिखा पा रहे हैं। जबकि और जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन सब के भी अभी अभी बच्चे हुए हैं,
उन्होंने किसी ने भी प्रॉब्लम नहीं करी और बड़े अच्छी तरीके से बच्चे का फेस जो रिवील किया है, जैसे कि भारती, देवेना ने किया था और साथ साथ जो है अग्निहोत्रीज ने किया था। तो बेसिकली देखा जाए और भी हैं ऐसे सेलिब्रिटी जिनके हाल ही में पिछले 5-6 महीने के अंदर बच्चे आए हैं। उन सब ने तरीके से अपने बच्चे का फेस रिवील किया है और अब जो नॉर्मल व्लॉग्स उनके बनते हैं उसमें बच्चे को वो नॉर्मल तरीके से दिखाते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा मज़ेदार तरीके से तो भारती दिखाती है अपने बच्चे के साथ में। वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करती है जैसे वो बच्चा नहीं है, वो उसका एक फ्रेंड है और उसका साथी है। और यहाँ पर बिल्कुल अजीब चीज़ें हैं। यहाँ अगर दिखाना होगा तो पापा ऑन ड्यूटी जो है टिंग 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 इधर से उधर टहलाते हुए दिखाई देंगे और कुछ नहीं। और भारती का तो ये कहना है कि ये बच्चा जो है मेरा नहीं है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, ये उनका है। वो बिल्कुल इस तरीके से बात करती है कि जैसे ये बच्चे का एक रिलेशन है, जो उसके सब्सक्राइबर हैं, जो उसके व्यूवर्स हैं। और यहाँ का रिलेशन तो आप देख ही रहे हैं, कट कट कट, जो भी दिखाएंगे सिर्फ वही दिखाएंगे। एक बात और बड़ी अजीब सी लगती है कि जो मैडम हैं, जब भी मैडम जो है व्लॉग के अंदर आएंगी, किसी के भी व्लॉग के अंदर आएंगी, तो सारे लोग सिर्फ एकदम शेडो हो जाएंगे। ऐसे लगता है जैसे कोई प्रिंसिपल आ गया हो और बाकी सब जो है ना उसके सामने ना तो बोलेंगे ना बिहेव करेंगे, मतलब नॉर्मल बिहेव भी नहीं आता। ऐसा लगता है चाहे वो छोटे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, जो रेहान और जो रिज़ा हैं। और तो और इस घर की जो मम्मियाँ हैं, यानी कि मैडम की मम्मी और जनाब की मम्मी, या फिर वो जो खाला आ गई हैं वो, या डब्बा, वो सिर्फ और सिर्फ इतना बोल सकती हैं, हाँ सो रहा है, हो हंस रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है। बस इसके अलावा वो कोई वर्ड आप उनके मुंह से सुन नहीं सकते उस बच्चे के बारे में। यानी कि उनके सामने कुछ भी बोलना ऐसे है जैसे कि एक प्रिंसिपल से इजाज़त लेके बोला जा रहा है कि ठीक है मैं ये बात बोल सकते हैं। तो उनकी उम्र का तजुर्बा है, यानी कि जो उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने इनसे ज़्यादा बच्चे पाले हैं। ये मैडम क्या मतलब सबको शिक्षा देंगी और जो है ज्ञान जो बांटती हैं, उनसे ज़्यादा बच्चे तो इन लोगों ने पाले हैं। तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखी हैं और ये सब कंडीशन देखी है, तो नेचुरल सी है कि उनकी तरफ से कुछ सीख आनी चाहिए या कुछ बोलना चाहिए, या जैसे मालिश वगैरह की बात होती है या किसी की भी बात होती है, एकदम बिल्कुल भी कहीं से भी कोई नेचुरल नहीं दिखाई देता। ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए ना, अगर कॉम्प्लेक्शन है या कुछ भी है तो पर बात कीजिए कि भाई ऐसा है, हम इसको मालिश करेंगे, बच्चा है अपना रंग बदल लेता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। कहीं से कोई सीख देने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। ये हम जो बात नोट कर रहे हैं और जो कह रहे हैं, आप ये देखिए कि इनके जो अपने व्यूवर्स हैं, इनके जो सब्सक्राइबर हैं, उनके व्यूज़ लगातार डाउन होते चले जा रहे हैं। अब इस समय वो व्यूज़ जो डाउन होके 1 मिलियन और 1.2 मिलियन इसके आसपास आ गए हैं व्यूज़। जबकि अगर इनके सब्सक्राइबर के नंबर्स देखें तो जितने इनके सब्सक्राइबर्स के काउंट हैं यानी नंबर्स हैं, उतने व्यू भी इनके पास नहीं आ रहे हैं। यानी कुल मिला के ये है कि जो इनके अपने सब्सक्राइबर हैं वो भी इनके व्लॉग्स को अब लाइक नहीं कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं और देख नहीं रहे हैं। आप ये देखिए ना, किसी के भी देख लीजिए आप, छोटे से छोटे जो यूट्यूबर है उसका देख लीजिए, जितने उसके सब्सक्राइबर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसके व्यूज़ आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जितने इनके सब्सक्राइबर हैं उनके व्यू नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि ये चीज़ वो भी नोट कर रहे हैं और वो भी इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अब उनको कहीं पे भी कंटेंट नहीं दिखाई दे रहा और ना ही ये कुछ उनको दे पा रहे हैं ऐसा कुछ। और रहा बात बेबी का, तो इन्होंने सोचा था कि बेबी होने आने के बाद में ये सब चीज़ें और बढ़ जाएंगी बेबी के साथ में, और मैडम ने करना भी शुरू कर दिया। अब आप इनके हर व्लॉग में कुछ ना कुछ बेबी से रिलेटेड ज्ञान देखेंगे और कुछ बेबी की एक्टिविटी देखेंगे। लेकिन कुल मिला के ये है, इनकी अपनी हैबिट्स की वजह से, आदतों की वजह से इनके व्यूज़ लगातार डाउन जा रहे हैं। इनके अपने सब्सक्राइबर इनको छोड़ रहे हैं या फिर देख नहीं रहे हैं। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ अपने कमेंट्स कीजिएगा। और इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि रिश्ते ही ज़िंदगी में हम आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।